एस्ट्रोलॉजी थ्योरी, क्योंकि जीवन की इतनी डायमेंशंस है, ओजीमा चाहता है कि इस पूरी साइंस को समझा जाए। तो जितना भी संभावनाएं हैं ओजीमा में डेवलप हुई है, उस पूरी साइंस पे अगर आप लोगों को काम आ जाएगा, आपकी खोज शुरू हो जाएगी, तो जीवन बहुत हल्का हो सकता है। यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है, क्योंकि ये तो जीवन में है ही नहीं। अभी आपने सदगुरु को समझा है, समस्या को सुलझाना नहीं है, रहस्य को जानना है। इतने रहस्य हैं। तो आप देखेंगे पूरी प्रकृति कैसे काम कर रही है, कि कैसे हमारा जन्म हुआ, कैसे है, और कौन सा नक्शा लेकर हम लोग आए हैं, ये कम से कम एक साधक को पता होना चाहिए। हर साधक अपनी यात्रा करके आ रहा है, वो फला क्षण में, फला पल में ही उसका क्यों जन्म हुआ, उस वक्त कौन सी स्टार्स की स्थिति थी, ये सब तय होती है जब उससे पूर्व उसने शरीर छोड़ा। जो शरीर छोड़ के उसकी जो एनर्जी बनी, जो पूरी, जब हम लोग शरीर छोड़ते पूरी एक एनर्जी बन जाती है। तो जैसे एनर्जी बनती है, जैसे रात में आप सोते हो, रात में जो स्वप्न आपको आएगा, वो स्वप्न कैसे बना, आपको भी वो स्वप्न कैसे बना, वो सारी एनर्जी आपकी इकट्ठी हुई, उसने एक चित्र विकसित कर दिया। समझ में आया ना? जो सारी एनर्जी इकट्ठी हुई, उसने एक चित्र विकसित कर दिया। अब वो चित्र विकसित करने के लिए कौन सी स्थितियां चारों तरफ से आपके अधिकांश रूप से अनुकूल होंगी, उस गर्भ में आपको पहुंचा दिया जाएगा। पहुंचा जाए मतलब आप पहुंच जाएंगे। जो चित्र आपने विकसित किया रात में नींद के वक्त, जो जो आपका पूरे दिन की भागदौड़ हुई, जो भी आप रात सोए, उसका एक सपना बना, सपने में एक चित्र देखा आपने, वो भयभीत भी हो सकता है, वो बहुत मस्ती का भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। वैसा सपना आपका बन गया, और वैसे ही आपकी सुबह होगी, सुबह को वैसे ही आपकी याद रहेगा। मृत्यु के वक्त भी जो पूरे हमारे 70-80 साल का जो भी होगा, जो भी खोज है, जो हमारे बीइंग में है, जो हमारे बचा रह गया है, जो नहीं रह गया, सब इकट्ठा हो जाएगा। सब इकट्ठा होकर एक चित्र बनेगा। वो चित्र के अनुसार पूरे ब्रह्मांड के अंदर जैसी स्थितियां होंगी, वो कौन सा गर्भ ऐसा तैयार हो रहा है, 100% नहीं, अधिकांश थे, 60-70% अधिकांश थे उस चित्र से। क्योंकि इतना अनंत जन्म हो रहे हैं, अनंत गर्भ पड़े, अधिकांश थे। ऐसा माता पिता होना, ऐसा शहर होना, ऐसा पड़ोस होना, ऐसी व्यवस्था होना जो हमारी पूर्ति कर सकता है, तो तुरंत हम वहां ट्रांसफर। तो हम जिस कंडीशन में ट्रांसफर होंगे, हम तुरंत हो सकते हैं, हम 6 घंटे बाद हो सकते हैं, हम 1 दिन बाद हो सकते हैं, हम 3 दिन बाद हो सकते हैं, हम 12 दिन बाद हो सकते हैं, हम 18 दिन बाद हो सकते हैं, हम 2 महीने बाद हो सकते हैं। उस ट्रांसफर में जो स्थितियां बनती हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग बनेगी। ब्रह्मांड में तो स्थितियां बन रही हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि ओजीमा ये बताना चाह रहा है कि हम अपना नक्शा लेकर आते हैं। तो कम से कम हमें इतना तो ज्ञान हो, हमें ज्योतिष में नहीं हमें सफलता मिले, नौकरी मिले, क्या मिले, कि हम कौन सा नक्शा लेकर आए हैं, क्या तो पिछली बीइंग थी हमारी, तो बीइंग ऐसी क्यों बनी, अब हमें उस पर काम करना है। ऐसी बीइंग क्यों बनी, मैंने यही ग्रह क्यों चुने हैं, ये ग्रह चुने गए मेरे द्वारा ही, ये ग्रह चुने गए मेरे द्वारा ही, ये तो मैंने यही क्यों चुने, यानी कुछ चीजें मेरी अधूरी रह गई हैं, या कुछ चीजों की मेरी खोज है। तो जो चीजें जिन्हें हम वृत्तियां कहते हैं, जो हम पे वृत्तियां हावी हैं, वो हमारी अधूरी रह गई खोज है, जिसे हमें पूरा करना पड़ेगा, पूर्ण होना पड़ेगा। कोई मार्ग ऐसा नहीं है यात्रा का आपकी वृत्ति को पूर्ण किए बिना आप उससे पार हो जाएंगे, लेकिन होश पूर्ण करना पड़ेगा। फिर दूसरी आपकी खोज, कि आप कौन सा व्यक्तित्व लेकर आ रहे हो, सारा मिला जुला नक्शा है। तो ये बताने के लिए ओजीमा ने ज्योतिष के इस भाग को लिया, एस्ट्रोलॉजी को, कुंडली विज्ञान को, कि आप अपनी कुंडली से इतना तो जान ही लें कि आप एक तो कौन से स्टार्स में जन्मे हैं, क्या आपका व्यक्तित्व है, कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से ग्रह आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा व्यक्तित्व आपका रहा होगा, यही पूरे दिन आप लेकर चलते हैं। फिर अगर हम ये नहीं जानेंगे तो अगले और हम इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन हमें पता लग गया, हमें ये पता लग गया, जैसे यहाँ पर इतने लोग हैं, हमने एक समझ लिया भाई अंकित का नजरिया ये है, राम का ये है, नीतीश का ये है, कभी कभी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, अनवर का ये है, लेकिन सारे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कि समझ में आ गया, समझ में आ गया कि ये ऐसे ही काम कर सकते हैं। तो कोशिश तो एक गुरु की इनको धोने की भी है,
यहाँ मैं अपनी बात करें तो मेरे गुरु होंगे तो मेरे गुरु मुझे समझेंगे इसमें ये है तो मुझे ये धोने की भी है, यानी कमियां सब में होती है कि ये धोने की है, लेकिन ये है, ये यहाँ पे खड़ा है। अब इसको कैसे इसे सिस्टम में लाया जाए, तो वो सारी चीजें हम अपने आप भी समझ सकते हैं, मैं कहाँ पर खड़ा हूं, ये चीज मेरे अंदर क्यों उठती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक है, बेसिक में समझाने के लिए, क्योंकि जब तक पिक्चर में तुम्हारे समझ में नहीं आएगा तब तक तुम समझोगे नहीं, कि इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कुंडली में कि हर ओजिमा साधक को 12 की 12 राशियों का ज्ञान होना चाहिए। ये जो 12 राशियां हैं जिसमें लिखी है, पहली मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सिस्टम से याद होनी चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इनको ही। अगर तुम्हें इन रहस्यों को जानना है तो तुम्हें ये जानो, इस साइंस को जानो, ठीक है ना। और ये जो 9 ग्रह हैं इनके अपने स्वभाव हैं। तो पहले तुम राशियों को तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे ना बेसिक में। देखो आप देख रहे हो ना, ये एक चित्र बन रहे हैं, ये जितने भी ये नक्षत्र हैं हमारे, जो नक्षत्र होते हैं जिन्हें हम तारामंडल कहते हैं, जब व्यक्ति का जन्म होता है, ये तो पृथ्वी ऊपर ब्रह्मांड घूम रहा है, इधर पृथ्वी घूम रही है, और नक्षत्र वहां बन रहे हैं, वहां बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो जिन नक्षत्रों की जो आकृति बनती है, जब ज्योतिष के योगियों ने, ऑनलाइन वालों को पिक्चर ये क्लियर हो पा रही ना हो पा रही हो, फिर भी समझ लें, जो ये डॉट 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 बने हुए हैं, ये तारामंडल है, नक्षत्र है। तो जब ज्योतिषियों ने, जो ज्योतिष के ज्ञानी लोगों ने देखा, और देखने के बाद उन्होंने देखा कि ये किस तरह की आकृति बना रहे हैं नक्षत्र आपस में, तो उनको देखा कोई तो शेर की जैसी आकृति बना रहा है, कोई भेड़ जैसी आकृति बना रहा है, कोई स्त्री की आकृति बना रहा है, कोई धनुष लिए हुए घोड़े की आकृति बना रहा है। तो उन्होंने इनको नाम दिए लोगों को समझाने के लिए, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया ना, है ना, इतनी पिक्चर क्लियर हो रही है। अब ये जब आपका जन्म हो रहा है उस वक्त मुख्य रूप से एक चित्र बिल्कुल क्लियर था, मुख्य रूप से एक चित्र क्लियर था। तो ज्ञानियों ने देखा कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह, इनके अपने सबके स्वभाव हैं, 9 ग्रह हैं, इनके अपने स्वभाव हैं सबके। तो वो जो चित्र तो देखा उसने, ये जब ये चित्र है, इसका स्वभाव और इस ग्रह का स्वभाव बराबर मिलता है। स्वभाव क्या है? एनर्जीज है ना, एनर्जीज है। तो योगी लोग, जो ध्यानी लोग हैं, वो रूप के रूप में नहीं देखते किसी को, एनर्जी के रूप में देखते हैं, जिन्हें आप जैसे देविया कहते हैं, काली देवी, तो वो एक एनर्जी है, काले रंग की एक एनर्जी है। जिसे आप दुर्गा कहते हैं, दूसरी वो एनर्जीज हैं वो इस तरह की, ठीक है ना। तो लेकिन आम पब्लिक को समझाने के लिए रूप देना पड़ता है, पर वो एनर्जी ऐसी, उसका स्वभाव ऐसा है, जो हमने उसे रूप दिया ना उसका स्वभाव है। तो ऐसे ही इन ग्रहों का स्वभाव है। तो इन ग्रहों का स्वभाव जिन राशियों से मिल रहा है, तो उनके इन ग्रहों को बोला कि इस राशि का ये स्वामी ग्रह है। क्या बोला? इस राशि का ये स्वामी ग्रह है। इतना क्लियर हो रहा है? शुरू में एस्ट्रोलॉजी जितने भी लोग हैं बहुत मुश्किल लगती है, समझ में नहीं आता, लेकिन जब समझ में आता है तो वो चीजें एकदम से ही साफ हो जाता है नजरिया सारा ही समय। अभी जो मैं बातें कह रहा हूँ अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रही होगी आपको, लेकिन ये जैसे ही तुम इसमें घुसोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगी। केवल तुम्हें ये राशियां याद करनी है, 9 ग्रहों को याद करना है। हमें ये नहीं किसी का हाथ देखना है, किसी की नौकरी लगवानी है, हमें अपना और अपने आसपास, अपने बच्चों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने शिष्यों का, अपने मित्रजनों के स्वभाव को जानना है, और जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। उसका स्वभाव है। तो जो जैसे ही कोई किसी राशि में जन्मा तो ये देखा जाता है, ज्ञानी लोग देखते हैं इसका स्वामी ग्रह कौन सा है। तो स्वामी ग्रह जो उसका होगा तो उसका 70-80% उसका व्यक्तित्व वही होगा, उसका व्यक्तित्व वो ही होगा। बाकी जो 30% जो व्यक्तित्व है, जो इस पर और लोग ग्रह डाल रहे हैं, और जो ग्रह इस पर प्रभाव डाल रहे हैं उनके प्रभाव है, वो भी मैं एक कुंडली के माध्यम से दिखाऊंगा।
क्योंकि आज बेसिक कोर्स चल रहा है। आपको तो ये मैं जिज्ञासा जगा रहा हूं कि आप इन राशियों को याद करें। अगर अपने बारे में जानना, अपने बच्चों के बारे में जानना, अपनी पत्नी के बारे में जानना, अपने मित्रों के बारे में, इन 9 ग्रहों को याद करें तो सबके स्वभाव आपको पता लग जाएगा। अब जैसे यहां पर समझने वाली बात है, पहला ग्रह सूर्य, पहला ग्रह सूर्य, मोस्ट स्वभाव समझ लो सूर्य का स्वभाव, रोशनी देना तो है ना, सबको रोशनी देते हैं, लेकिन जबरदस्त ईगो, अहंकार। सूर्य ग्रह को हम समझ रहे हैं स्वभाव को, ये क्यों बताए जा रहे हैं? अब आप ये देखेंगे कि ये ग्रह आपके अंदर या मेरे बेटे के अंदर या मेरी पत्नी के अंदर या मेरे अंदर है, तो ये नेचुरल मेरा होना ही होना है। तो सूर्य का जो स्वभाव है, ईगो, एनर्जी से भरा हुआ, फुलफिल, पूरी एनर्जी से भरा हुआ, नेम फेम उसके जीवन में होना ही अगर सूर्य उसके साथ है। स्वभाव समझ लो, किसी के आगे ना झुकना, किसी के आगे ना झुकना। तो मैं ये नहीं कह रहा ये गुण अच्छा है बुरा है। हम अगर योग साधक हैं तो हमें कोई से गुण बता सकता है, मैं किसी आगे नहीं झुकूंगा। कोई इसे अपना अवगुण बता सकता है, यही मेरा सबसे बड़ा फॉल्ट है। क्योंकि जिस दिन मैं झुक गया तो ऊर्जा तो मेरे पास पूरी है ही, फिर तो काम हो जाएगा। तो हमें समझना है कि ये मेरे अंदर, अगर ये सूर्य तो मेरे अंदर ये होगा, मुझे चोट लगेगी ही लगेगी, क्योंकि मैं रोशनी हूं, मैं एनर्जी से भरा हूं, मैं कैसे झुक सकता हूं? तो ये स्वभाव है, सूर्य का स्वभाव। चंद्रमा, संगीत, प्रेम, शायरी लिखना, मस्त रहना, घूमना, घूमता रहता है ना, मन का चंचल होना, संवेदनशील होना, किसी का दर्द ना देख पाना, स्वभाव है। अब चंद्रमा अगर आपके कहीं ना कहीं है तो आपका ये स्वभाव तो होना ही होना है। फिर कोई व्यक्ति तो प्रेम आकर्षण में बहुत है, इसका तो सारा जीवन इसी में चला गया, हम कह नहीं सकते, वो उसके स्वभाव में है। और फिर दूसरी बात योग साधक कह रहे हैं, गुरु जन कह रहे हैं, ये हम लाए हैं चुनकर, या तो ये मेरा अधूरा रह गया, तो इसे पूरा करे बिना पूरा नहीं हो सकते, पूरा होश पूर्ण करना पड़ेगा, फिर तो उसे उसी मार्ग पे जाना ही पड़ेगा। सारा समाज उसे रोकेगा कि यार ये व्यक्ति तो बिल्कुल इसमें, बताओ, इन्हीं चीजों में पड़ा रहता है। एक्चुअल में योगी कहेगा कि नहीं, इसी से निकलेगा, इसमें जाए बिना तो ये पूर्ण ही नहीं होगा, क्योंकि मांग के लाया है, ये मांग कर लाया है। समझ में आ रहा है ना? तीसरा मंगल, मंगल को सेनापति बोला है ना, और चंद्रमा को माँ का भी रूप दिया है, प्रेम से भरा होता है। मंगल को सेनापति, सेनापति के जो गुण होते हैं, हर वक्त लड़ने को तैयार, हर वक्त लड़ने को तैयार, सुरक्षा, अपने की सुरक्षा, अपने के लिए कुछ भी कर पाना, जोश, एनर्जी पूरी, खून से जुड़ा हुआ, लाल रंग, मंगल। तो हमें पता लग गया मंगल है तो ये स्वभाव होना होना है, लड़ाई झगड़ा, समझ में आ रहा है ना? तो हमें ये पता लग गया मंगल है हमारे साथ, तो मंगल में स्वभाव होना ही होना है हमारा। तो और ऊर्जा पूरी, थकना ना, 24 घंटे ना थकना, कितना थकेगा नहीं। तो आपका कोई बेटा अगर मंगल का है या बेदोसा बेटा नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये देख कितना है तू बिल्कुल काम नहीं करता, या उसे कह रहे हो कि ये तू तो चैन से नहीं बैठता, चैन से, उसके स्वभाव में आप उससे ज्यादा काम लो, उसे पूरे, उसे पता ही नहीं हो, रात दिन उसे कहीं भी भगा लो, वो तैयार है, मंगल है उसे, तो वो लेकर आया, वो लेकर आया है उस बात को। तो यहां से ज्योतिष को समझना है, यहां ज्योतिष को समझना है, हम अपने व्यक्तित्व को समझे। बुध, इंटेलिजेंसी, लिखना, डायरी लिखना, मैनेजमेंट, समझौता कराना, किसी का भी समझौता कराना हो, बुध का व्यक्ति नेचुरल, क्यों संवेदनशील है बहुत, वो जानता है, दोनों के स्वभाव को जानता है, उसे तो मिलवा देना है, बुध। तो अगर हमें पता है कि हम बुध हमारा है, या बुध हमारे बेटे का है, या बुध हमारे मित्र का है, बुध हमारी पत्नी का है, या बुध इसका है, स्वभाव है, तो बुध का स्वभाव है वो, इंटेलिजेंस उसके अंदर जबरदस्त होगी, मैनेजमेंट उसके हाथों में दे दो। किसी चीज को कैसे प्रकट करना, किसी चीज को कैसे प्रकट करना बुध वाले जानते हैं, किसी चीज को किस तरह से डेमोस्ट्रेट करना बुध वाले जानते हैं। कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है तो उसको ये नहीं कहना ये नहीं कर पा रहा है, तो बुध वाले को दे दो हाथों में। तो तुम्हारे जीवन को ही तो समझना है,
बस ये इतना बड़ा ग्रुप है हमारा, भाई ये काम किसी बुध वाले को दे दो, सारा मैनेजमेंट बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा तुमको करा हुआ। वो मास्टर है उसका। राजकुमार की उपाधि थी, शाही रहने की आदत है राजकुमारों की तरह, लोगों के प्रति सेवा भी करना, लेकिन वो रहना चाहता है शाही, मस्त रहना चाहता है। तो राजकुमार ने बोला बुद्ध को, गुरु, शिक्षा, उपदेश देना, किताबें पढ़ना, ज्ञान को इकट्ठा करना, ज्ञान को बांटना, लेकिन ईगो इसमें भी होगा, क्योंकि जहां ज्ञान होगा, जहां कोई चीज भरपूर मात्रा में होगी, वहां ईगो जन्म ले लेगा, ईगोइस्टिक ईगो होता है। तो इस स्वभाव को जान लेना है। शुक्र, शुक्र आप जानते ही हैं, ऐश्वर्य, धन और तरह तरह की वैरायटीज, कपड़े पहनना, शौकीन होना, जितने भी मतलब ज्योतिषों का मानना है, ज्योतिषों का मानना है जो फिल्म स्टार होते हैं, मॉडल्स होते हैं, ये अधिकांश शुक्र स्वभाव, शुक्र के होते हैं। शुक्र इनका वो होता है स्वामी ग्रह अधिकांश जगह, क्योंकि वो स्वाभाविक जाएगा, उसका सामने को दिखाना, सुंदर होना, उनका जो मकान होगा, मकान में कोई चीज़ सुंदर होनी चाहिए, हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, सुंदर दिखना, सुंदर दिखाना, शुक्र का स्वभाव। ऐश्वर्य, ये कार नहीं, ये कार ऐसी लेना, ऐसा लेना, ये सब चीज़ें स्वभाव है उसका। तो हमें जान ले स्वभाव, हम कह रहे नहीं ये तो ऐसा ऐसा नहीं, उसके स्वभाव है, या तो वो उसकी पूर्ति करने आया है, उसकी वो किसी न किसी जन्म में अपूर्ति रहेगी, हो सकता है किसी जन्म में वो बहुत गरीब रह गया, उसने कहा नहीं तो अंतिम में तो बस मैं ये करूँगा, मैं पूरा जीवन को जीऊंगा, इस बार नहीं जी पाया, तो हो सकता है शुक्र में उसने शुक्र चुन लिया हो, ठीक है ना। शनि, शनि बिल्कुल निर्णायक, बिल्कुल निर्णायक, मजिस्ट्रेट की तरह होना, मजिस्ट्रेट की उपाधि दी ज्योतिषों ने उसको। गलत बर्दाश्त नहीं होगा, गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा, मैं नहीं, बहुत होता है भाई मैं गलत नहीं करने का, चाहे कुछ कट जाएंगे, मर जाएंगे, गलत नहीं करने का बर्दाश्त। तो मैं ये नहीं कह रहा गुण है अवगुण है, ये तो ध्यान को अपने आप देखना है, गुण ही अवगुण, स्वभाव है उसका। तो बहुत झगड़े भी मोल ले लेगा, झुकेगा नहीं, गलत ही नौकरी छोड़ देगा, लोगों का साथ छोड़ देगा, गलत नहीं बर्दाश्त करने का। सजा देगा तो बिल्कुल फांसी पे ही चढ़ा देगा, गलत नहीं बर्दाश्त करने का। तो रिजिड भी हो सकता है, धारणा ही बन गई उसकी कि भाई औरतों को तो सताया जाता है, और कोई बेचारा ऐसे ही आ गया अदालत में, सजाई दे दी सीधी, स्वभाव है उसका, इतना भी नहीं सोचने का। तो मैं ये बता रहा, इस बात इसलिए बताई, गुण अवगुण नहीं बता रहा हूँ, गुण अवगुण का तो जन्म ही केवल ध्यान से होता है, जब हम कुछ भी नहीं दूर खड़े हैं, लेकिन वो मेरे स्वभाव में है। तो कहीं पर भी निर्णायक डिसीजन लेना, सही डिसीजन लेने की बात हो तो शनि स्वभाव के को ले सकते हो, डिसीजन तो वो सही लेगा, सही होना चाहिए, पक्ष विपक्ष देखता नहीं, इसीलिए लोग शनि से डरते हैं, क्योंकि इतने गलत काम कर रखे हैं। अब शनि का जब समय आएगा वो तो पूरा काम करेगा, वो तो तुम्हारा पूरा पूरा चिट्ठा उठाएगा, तुमने आज तक करा क्या है, और तुम्हें करता चला जाएगा। तो शनि, और जिन्होंने अच्छा ही काम कर रखा उनको कहीं से कहीं पहुंचा देगा, पहुंचाना ही है उसे, उसने तो डिसीजन देने हैं, तुमने ये किया तो ये, तुमने ये किया तो ये, तुमने ये किया तो ये। शनि तो जानने में क्या बुराई है। राहु, छल, कपट, तेज, चापलूस, ये नहीं कह रहे गुण या अवगुण है, जीवन में सब चीज जरूरी है, अगर एक ग्रह है, और इनको छाया ग्रह बोला है, ये भी समझ लो, ये जिसके साथ होते हैं उसका रूप ले लेंगे। ये शनि के साथ होंगे तो निर्णय तो देगा, छल कपट से देगा, मतलब छल कपट का भी प्रयोग करके निर्णय दे देगा। शुक्र के साथ होंगे राहु, तो शुक्र के साथ होते हैं जो शुक्र की वृत्तियां हैं, छल कपट से कब्जा लेगा सारी, पैसा है, मकान है, महिला है, पुरुष है। गुरु के साथ होगे तो छल कपट से ज्ञान ले लेगा, और बढ़िया ऐसा बैठ जाएगा जैसे आस्था पे लोग बैठे हैं, लेकिन छल कपट से ले लेगा, टेक्निक से ले लेगा। गुरु है, राहु अगर बैठ गया तो राहु का मतलब है और बराबर डिस्टर्ब करेगा, दिमाग हमेशा रहेगा उसका ऐसा कि कहाँ से क्या कर ले, समझ में आ रहा है। स्वभाव समझना है कि भाई हमें पता लग गया ओ यार ये राहु, हम होशपूर्ण हो गए, राहु है तो डिस्टर्ब करेगा, पैसे आ रहे कहीं से 5,000 रुपये किसी चीज में 10 आ जाए, ये करे, अगर पता है राहु है तो फंसवा देगा। तो इस तरह से होश कोई तो साधना है ना। केतु, केतु भी शनि की तरह ही है, लोग डरते हैं केतु से, केतु भी अपने समय में आके पूरे तुमने क्या किया, लेकिन केतु मोक्ष तक
मतलब केतु का मानना है केतु के समय में अगर आपने योग स्वीकार कर लिया तो जीवन भर के लिए तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचा देगा। निर्णय तो उसके भी होंगे, लेकिन मार्ग पर ले जाएगा आपको, वैराग्य पैदा हो जाएगा जीवन से, पूरा वैराग्य, ये सब चीज छोड़ो, आप योग साधना में, ध्यान में, इनमें इन्वॉल्व हो जाओगे। और केतु में अगर तुम योग ध्यान में नहीं गए तो तुम्हें इस कदर कर देगा, रोग खत्म करने की स्थिति पर ले आएगा। अगर तुम तरह तरह के दूसरे मार्ग में, हॉस्पिटलाइज पहुंचा देना, एडमिट करा देना, सब केतु कहीं से कहीं पहुंचा देगा, कहीं से कहीं। तो ये अब अंतिम चरण चल रहा है, बस केवल समझने के लिए इतना जो समझा थोड़ा समझ में आ जाए। किसी भी कुंडली को खोल दो आप, है ना, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना सब? टाइम क्या हो गया? 12:10। मैं मोबाइल से भेजूं क्या? ये कोई भी कुंडली खोल दो। देखो, अभी तुम्हें जानना होगा राशि है, राशि के मैंने कहा सीरियल से याद करें, तो अब तो ये आसान हो गया। पहले तो अब तो आप एक ऐप डाउनलोड करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, बिल्कुल सही समय डालो। ऑलरेडी सब लोगों ने सब तैयारी कर दी है, अब तो सारी चीज़ें आपका ऐसे आ जाएगा। कुंडली कोई भी डालो, ये कुंडली आ जाएगी। तो आपको ये देखना है कि पहले नंबर में कौन सा नंबर है पहले खाने में। अब पहले खाने में 6 नंबर है, तो छठी राशि है। छठी राशि कौन सी है? कन्या। कन्या राशि है, यानी कन्या राशि बनी वहां पर। समझ में आ गया? इतना क्लियर आ गया? अब कन्या राशि का जो वो है स्वामी ग्रह है बुध है। अब इस व्यक्ति को सबसे पहले जान लेना चाहिए मेरा स्वभाव बुध है, मेरा स्वभाव बुध है, ठीक है। तो बुध का सारा मैनेजमेंट, इंटेलिजेंसी, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ना हो, इंटेलिजेंस इसमें होनी है। जीने का तरीका, हर चीज को प्रेजेंट करने का तरीका इसके स्वभाव में हो। तो उसने इतना जान लिया कि मेरा स्वभाव ये है, जिस भी व्यापार में ये भाग लेगा उस व्यापार को बढ़ा देगा, क्योंकि स्वभाव में है वो कि व्यापार में क्या चीज चाहिए। व्यापार में चीज चाहिए कि आप किसी को प्रेजेंट कैसे करते हो, इस पर डिपेंड व्यापार है। एक व्यक्ति किसी भी चीज को 1000 रुपए की बेच देता है, कोई व्यक्ति 10 रुपए की नहीं बेच पाता है, केवल उसकी टेक्निक्स है। समझ में आ रहे हैं ना? तो अगर हमने जान लिया इस बात को, मेरा बेटा है, ये है, वो है, या मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मैं खुद हूं, तो ये बुध का स्वभाव है ना। और आगे ज्योतिष में जाके भी आपको 2 राशियों का एक स्वामी ग्रह होता है, फिर हमें राशि को देखना पड़ता है कि बुध में, जैसे बुध की 2 राशियां हैं, कन्या मिथुन, तो कन्या का स्वभाव स्त्री जैसा, और बुध जो मिथुन का स्वभाव दूसरे वाला होगा, जो उसमें पिक्चर बनी हुई है। समझ में आ रहा है ना इतना क्लियर? अभी तुम्हें इतना देखना है कि आज का ही हम समापन कर रहे हैं। यहाँ पर जो बेसिक था कि आपको ये 12 राशियां क्यों याद करनी है, ये 9 ग्रह क्यों याद करने हैं, ये 9 ग्रह क्यों। फिर आप जैसे ही समझोगे, जैसे ज्योतिषों की खोज रही है, ये परिवार का है खाना, ये परिवार का खाना है। अब यहां मंगल शनि दोनों बैठे हैं। मंगल कौन सा है? लड़ने में पूरा शक्तिशाली। शनि कौन सा है? निर्णायक, बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोनों में युद्ध, दोनों एक जगह बैठ के। मित्र है नहीं है,
फिर आपको पता है मित्र कौन से आपस में, शत्रु कौन से है। मैं भी संक्षिप्त में इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपकी जिज्ञासा हो अगर तो हम कितना कुछ जान सकते हैं अपनी कुंडली से, कितना कुछ। तो परिवार में मैं जानता हूं इस महिला को, परिवार में ये सब है, होना ही है। और दूसरी बात यहां पर होना ही नहीं है, ध्यान से सब चीजें काटी जा सकती हैं, ध्यान से सब चीजें काटी जा सकती हैं। तो ये होना है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, ये निश्चित रूप से यहां पर ये सारी कंडीशंस हैं, पूरा नहीं बन पाती है। अब ये यहां पर इसमें शुक्र बैठा है, ठीक है, ये है हमारा भाग्य और आश्रम और लंबी यात्राएं। मैं कह रहा हूं चीजें कटती नहीं है, लंबी यात्रा। यहां कौन कौन बैठा है? शुक्र बैठा है, राहु बैठा है, सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, 4 ग्रह बैठे हैं, ठीक है ना। और अपने घर, बाद में मतलब वैसे ही बता रहा हूँ, जो जानते थोड़ी बहुत ज्योतिष, अभिनव है, अंकित है, राम, किस में बैठा है? शुक्र के घर में बैठा है, वृक्ष राशि में। तो ये जो भी है व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है ऑलरेडी तंत्र का मास्टर है, तंत्र का। आश्रम के घर में बैठा है, शुक्र बैठा है, तो उसे वहां होना ही था, अगर नहीं होता तो डिस्टर्ब होता पूरी तरह से है। बुध साथ में है, इसका व्यापार कभी ये वाला बंद नहीं होगा। ऑलरेडी ये भी जो भी व्यक्ति कुंडली है ये तंत्र का मास्टर है, और तंत्र का मास्टर होना स्वाभाविक है क्योंकि इसके भाग्य में शुक्र बैठा है। शुक्र ऐश्वर्य, ये सारी चीजें, तंत्र। अगर उसे आश्रम ही चुनना है तो बिल्कुल, मतलब योग ही चुनना है तो तंत्र का है। बुध व्यापार बढ़ाना है, सूर्य बढ़ना ही निश्चित रूप से है, लेकिन आपस में टकराहट भी है। राहु भी है यहाँ पर, राहु अपना काम करेगा, जो मैंने बताया आपको, राहु ये काम करेगा, उसे डिस्टर्ब करेगा उस तरीके से, लेकिन बहुत डिस्टर्ब नहीं करेगा जब आगे समझोगे, क्योंकि ये शुक्र के घर में बैठा है, तो यहाँ राहु शुक्र का मित्र है, तो इसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब इसको नुकसान नहीं होगा उस डिस्टर्बेंस का। डिस्टर्ब तो करेगा, नुकसान नहीं होगा कि जैसे और को फंसवा देना, फंसवाने वाला नहीं होगा, इसके लाभ में होगा, फायदा कराएगा, ठीक है। तो ये मैंने खाली कुंडली आपको बताया है कि ये सारी चीजें हैं, कि सारी मतलब बताने के लिए हैं कि ये आपको बेसिक में है। बेसिक में केवल आप अगले हम मूलाधार चक्र में थोड़ा उसको आगे लेकर गए हैं, तो अभी तो आपको ये याद करना है कि 12 की राशियां आपके सीरियल से याद हों, 9 ग्रह हैं वो सीरियल से याद हों, उनके स्वभाव याद हों। फिर हम सबसे पहले आज यही सीखें कि आप ऐप डालो, अपना ऐप डाउनलोड करो, और ऐप डाउनलोड कर अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय डालो। तो सबसे पहले तो जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका व्यक्तित्व क्या है, आप बुध स्वभाव के हैं, आप शुक्र स्वभाव के हैं, आप मंगल स्वभाव के हैं। कोई भी ग्रह गलत, छोटा बड़ा गलत वो नहीं है, गलत सही नहीं है, स्वभाव है। सभी के अंदर बराबर गुण, बराबर अवगुण है। हमें केवल अपने स्वभाव को समझना, ये मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को ध्यान के माध्यम से और विकसित किया जा सकता है। कोई भी नहीं, अन्यथा कोई ना कोई किसी ग्रह को ले, अगर ओशो भी है तो किसी ना किसी ग्रह को लेकर ही पैदा हुए, जय कृष्णमूर्ति भी तो किसी ना किसी ग्रह को लेकर पैदा हुए, आना ही किसी ना किसी उसमें है। तो ऐसा नहीं कोई गलत है, कोई सही है ना। लेकिन हमें उसे विकसित करना है ध्यान के माध्यम से, समझ के माध्यम से। तो ये सारी चीजें आपको समझ लेनी है। फिर उसमें दूसरा जो मैंने कहा 30% व्यक्तित्व है कि इस पर दृष्टि कौन कौन से ग्रह की पड़ रही है। तो इस पर दृष्टि, ये बुध है, ये खुद व्यक्तित्व है इसका, बुध का है। मान लो गुरु यहाँ बैठा है, गुरु की है ना, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ ताकि कुछ लोग समझ जाए। 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि से देखता है, 5वीं दृष्टि से देखता है, 9वीं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं कोई सी दृष्टि नहीं पड़ रही है। शुक्र 7वीं दृष्टि, शनि 1 2 3 12वीं, तो इसमें कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो हमें देखना होता है उस पर और दृष्टि किस किस ग्रह की पड़ रही है। तो वो ग्रह कुछ मित्र हैं, अगर मित्र की दृष्टि पड़ रही है तो उसे आगे बढ़ा देगा। उसका वो शत्रु है
तो उसको उसमें रोकेगा, बाधा पैदा करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा शत्रु है। तो हमें पता है शत्रु है, अब शत्रु का समय शुरू हो गया तो हमें साइलेंट हो जाना चाहिए, अपने कामों में शांत हो जाओ, भाई इस वक्त इसका समय है। हल्की सी गलती करी एकदम पकड़ लेगा। मान लो आपके शहर में एक थाना अध्यक्ष की ड्यूटी लग गई, भाई ये वाला आया हुआ है, ये वाला एसएसपी आया हुआ है, भाई ये तो नहीं छोड़ेगा क्योंकि इससे तो मेरी बिगड़ी हुई है, तो साइलेंट हो गया आप, तब तो कुछ नहीं कहेगा ना। ये मेरा मित्र है, वो भैया इस वक्त मौका है तो अब मुझे अपने काम करने चाहिए, वो भी काम अच्छे ही करने हैं तो ये बढ़ा देगा क्योंकि तो मित्र है। तो इस तरह से जीवन को समझना है। तो ओजीमा उन सारी चीज़ों पे, ऑनलाइन वाले अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, मेरा चैप्टर खत्म हो गया है, बाकी बच्चों से मैं करता रहूँगा, मैंने बंद आप मत करो गलोच, है ना। तो वो जो जाना चाहते हैं, तो ओजीमा केवल हर डायमेंशंस में जीवन को सिखाने की कोशिश है कि जीवन को सीखो, और जैसे जैसे सीखोगे, जैसे सदगुरु ओशो ने कहा, रहस्य ही रहस्य, इतने रहस्य हैं, उससे क्या होगा, तुम्हारी आत्मा चेतना और तेजी से विकसित होगी। तो चलो हम आपके कहीं पर भी आगे, तो आगे जो आप चुनोगे वो बहुत जबरदस्त तरीके से चुनोगे, क्योंकि आपको पता लग गया कि कैसे कैसे हमें इस जीवन को, अभी चुनना तो हमें अनंत जन्मों को पड़ेगा, अभी अनंत जन्मों को चुनना पड़ेगा जहां पर हम लोग खड़े हैं। लेकिन हर बार हमारा तो ग्रोथ तो हो रही ना, हम कुछ लोग हैं और नीचे भी चले जाते हैं, नादान है, उन्हें पता ही नहीं है, अगर उन्हें अपने जीवन का पता, क्योंकि वो तो वृत्तियां मन जो इकट्ठी कर लिया फिर उसी में लग जाएंगे, उसी में लग जाएंगे, वही अगले जन्म में खींचेंगे, वो तो एनर्जी खींच रहे हैं। तो सारे ग्रह आपको एक एनर्जी ऐसे घूमते रहते हैं, तो जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती रहती है तुम पे, बार अब शनि की पड़ रही है, अब गुरु, तो शनि की पड़ रही तो निर्णय शक्ति आपके अंदर जन्म ले लेगी, बुध की पड़ रही है तो आपके अंदर कुछ मैं कमाऊं, कुछ पैसा कमाऊं, जब आपको तेज मंगल की पड़ी तो गुस्सा सा आ जाएगा आपको। तो ऐसे रेंज में आते रहते हैं हम लोग, केवल ध्यान ही बचता है इन रेंज से, ध्यान ही तो ऐसे बैठा है, अब रेंज डल रही तो डल रही, हम उसमें पार्ट अदा ही नहीं कर रहे हैं, तो बचा रहता है। तो इसलिए ध्यान का इसलिए महत्व है, ज़्यादा से ध्यान में उतरो ताकि फिर और प्योर एनर्जी आपके से जुड़ने लगे और आपको ये ज्ञान हो जाए कब कौन सा समय क्या करना है, ठीक है ना। ये जीवन के सूत्र हैं, वो थोड़े थोड़े सूत्र हैं। जैसे हम लोग मान लो हम 9 का प्रयोग कर रहे हैं, तो सूत्र ही तो है, ना भी करें 10 भी कर सकते हैं एक्सरसाइज में, पर 9 है, अगर हमने जान लिया फ्रीक्वेंसी है 9 की कोई, तो हम 9 का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसी बहुत चीज़ें हमें पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे करना है काम, कब कौन सी फ्रीक्वेंसी पे करना है, और ये भी नहीं कर लेना हमें रोजगार करना है तो कौन से अंक की फ्रीक्वेंसी लेनी है, और हमें पढ़ाने जाना है तो कौन से अंक की फ्रीक्वेंसी लेनी है। ये भी नहीं हमने पढ़ लिया कि 9 तो हम 9 नहीं कर रहे, 3 कर रहे, 6 कर रहे, हम किस चीज़ में भाग ले रहे हैं, तो हमें वो फ्रीक्वेंसी चाहिए, अब वो वाली एनर्जी चाहिए हमको। तो ये भी अब लोग काफ़ी 369 चल रहा है नेट पर, ऐसा नहीं है। आप तो देखो कि आप काम कौन सा चल रहे हो, और आपने मान लो आप रोजगार कर रहे हो, आप 3 की या 9 की ले रहे हैं एनर्जी, 3 की एनर्जी ले रहे हैं, तो आप रोजगार तो कर ही नहीं पाओगे, फिर वहाँ तो दूसरी एनर्जी चाहिए आपको, तो वहाँ दूसरी फ्रीक्वेंसी चाहिए ना आपको, वो तो आपको शांत बिठा देगा। आप रोजगार कर रहे हो, आप तो ज्ञान की बातें करोगे तो रोजगार कहाँ से करोगे। तो ये ज्ञान, ये जानना जरूरी है, ये नहीं जो चीज़ें नेट पे चल रही हैं, लेकिन हाँ कहाँ कौन सी फ्रीक्वेंसी आप लेके चल रहे हैं ये आपके साथ, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। आज का ख़त्म करते हैं, थैंक यू।